Hello everyone, this is Daivan Education. In this lecture, we will discuss about pronouns and its various types and their errors. This is the fourth lecture of English lecture series. The pronoun is a word that we use instead of a noun. There are various kinds of pronouns. First is personal pronouns. A pronoun which is used instead of the name of a person is known as a personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस. ये फर्स्ट पर्सन होता है. यू, यूर, योर्स. सेकंड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम. थर्ड पर्सन. फिर है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन. व्हेन सेल्फ इज एडिड टू माई, योर, हिम, इट एंड सेल्स टू our, your, them, we get compound personal pronouns. When the action done by the subject transfer back upon the subject, self is added to the pronoun and become a reflexive pronoun. Example देखते हैं. I hurt myself. तो यहाँ पर myself है example of reflexive और emphatic pronoun. He hurt himself. यानी उसने खुद को हर्ट कर लिया. आई माई सेल्फ विल डू इट. मैं अपने आप इसको करूँगा. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए होता है उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर. विच गिफ्ट? दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर. दीज आर merely excuses. Indefinite pronouns. All pronouns which refer to a person or things in a general way and do not refer to any particular person or thing. Example है. Somebody has stolen my watch. Who has stolen my watch? Somebody. ये जानता ही नहीं किसने चुराई. Few escaped unhurt. कुछ बिना चोट लगे बच गए. तो फ्यू. एनीवन कैन डू दिस. इसको कोई भी कर सकता है. एनीवन. डिड यू आस्क एनीबडी टू कम. क्या तुमने किसी को आने के लिए कहा, पूछा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम. For this reason they are always singular. एग्जाम्पल देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के. Each of these men received a gift. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का each of these men received a reward. Either of you can go. तुम में से कोई भी जा सकता है. Either of you. Neither of the accusation is true. कोई भी जो accusation है वो सही नहीं है. Relative pronoun. A relative pronoun refer or relates to some noun going before which is called its antecedent. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. I met Anshul who used to live here. जो यहाँ रहती थी. I have found the pen which I had lost. तो पेन की वजह से which आएगा. अंशुल who आएगा. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. दीज प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल है. हुज बुक इज़ दिस. तो यहाँ पर ये हो गया. हुम डू यू वॉन्ट टू मीट. तुम किससे मिलना चाहते हो. बिहेवियर देखते हैं प्रोनाउंस के. इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन द सेम सेंटेंस दे आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. अगर तीन प्रोनाउन है और अलग अलग पर्सन है और वो एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो उनका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा. पहले सेकंड पर्सन आएगा यानी यू आएगा. फिर थर्ड पर्सन आएगा और लास्ट में आई या माई सेल्फ या मी आएगा. थर्ड पर्सन हिज, ही, देयर. एग्जाम्पल देखते हैं. आई, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन. तो ये गलत है. इसमें पहले आएगा सेकंड पर्सन यू
यू, फिर थर्ड पर्सन ही एंड आई। यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। When three pronouns of different persons are used together in the same sentence and the sentence conveys a guilt or flaw। जब तीन प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं एक ही सेंटेंस में और तीन उस सेंटेंस में गिल्ट और फ्लो आ रहा हो, यानी दोष आ रहा हो, तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। इसका एग्जांपल देखते हैं। You, we and they were absent। You, we and they were absent। तो इसका होगा 1 + 2 + 3, यानी पहले आएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, तो यहाँ वी आया फर्स्ट पर्सन। फिर आता है सेकंड पर्सन यू, ये सेकंड पर्सन आ गया। और फिर आएगा थर्ड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। When two or more singular nouns are joined by and the pronoun used for them should be plural। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स और दे प्ले फुटबॉल। But if the noun is joined by and refer to the same person or thing, the pronoun used should be singular। एग्जाम्पल है Mr. Khan, my friend and principal of the college is known for his good behavior। ये एक ही पर्सन है, मिस्टर खान, माई फ्रेंड एंड प्रिंसिपल, तो इसके लिए इज आएगा। When two singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the pronoun used should be singular। एग्जाम्पल देखते हैं। The manager and owner of the firm expressed his views। तो मैनेजर और ओनर वो सेम ही है, इसलिए हीज आएगा। ऑन द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, यहाँ वन पर्सन है और टू पोर्टफोलियोज है। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन एंड ईच प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम शुड ऑलवेज बी प्लूरल। तो इसका एग्जाम्पल है द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर। ये पार्टी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ये डिफरेंट हो गए, तो इसलिए इनमें देयर आएगा। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द टॉपिक। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर आर टू डिफरेंट पर्सन हियर। व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज द प्रोनाउंस एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क। तो जो हीज आया है वो मोहन की वजह से आया है, तो जहाँ एज वेल एज आएगा उससे पहले का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन यूज होगा। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, द प्रोनाउन यूज्ड मस्ट बी सिंगुलर एंड शुड एग्री इन जेंडर विद द सेकेंड नाउन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी मैन एंड एवरी वोमैन विल डू हर बेस्ट फॉर द नेशन। तो जो हर आया है वो वोमेन के लिए आया है, जो सेकंड सब्जेक्ट जो यूज हुआ है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू हर हाउस। तो जहाँ ईच आएगा वहाँ पर जो सेकंड पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज होगा। अगर यहाँ होता ईच गर्ल एंड ईच बॉय तो यहाँ हिज आता। When two nouns are joined by with, the pronouns agree with the noun coming before with। Example है the boy with his parents has gone to see a movie। तो जो has है वो boy की वजह से आया है। When two different nouns are joined by either or neither nor, the pronouns is used according to the number and gender of the second noun। Either your sister or you have done your work। Either your sister or you, तो यहाँ पर जो और के बाद जो आया you, इसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज होगा your। You have done your work। Neither the students nor the teacher was in his class। जो हिज आया है वो नोर के बाद जो टीचर आया इसकी वजह से आया है। The pronoun coming after than
must be in the same case as that coming before then. एग्जाम्पल है सी प्लेज बेटर देन मी, ये मी गलत है, यहाँ पर आएगा सी प्लेज बेटर देन आई, ये हम मोस्टली रॉन्ग यूज़ करते हैं। हिज एल्डर ब्रदर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम, तो यहाँ हिम की जगह ही आएगा। हिज एल्डर ब्रदर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही। मैनी अ ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल है मैनी अ सोल्जर हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। तो मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन होगा और सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यहाँ मैनी ए अ सोल्जर आया है, खाली सोल्जर्स नहीं आया यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। हैज़ मेट हिज डेथ। मैनी ए मैन हैज़ सर्व्ड हिज कंट्री। मैनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज हुआ है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ इट। इट का कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। एग्जाम्पल है ही गेव मी ए बुक। बुक लाइफलेस है तो इसके लिए इट यूज होगा, इट वॉज सोल्ड। यूज ऑफ इट एनिमल्स के लिए, माई हॉर्स गिव्स मी गुड सर्विस, आई डोंट वॉन्ट टू सेल इट। तो ये हॉर्स एनिमल है, उसके लिए इट यूज होगा। यूज ऑफ इट चिल्ड्रन के लिए, व्हेन सेक्स इज नॉट मैंशनड, आई सो अ चाइल्ड इट वॉज प्लेइंग। तो यहाँ में इसका जेंडर नहीं पता, सेक्स नहीं पता, तो इसलिए हम इट यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ इट स्पीकिंग ऑफ द वेदर सीजन और टाइम। तो इट का यूज़ होगा जब हम वेदर के बारे में, सीज़न के बारे में और टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ स्प्रिंग, तो वेदर है तो इट यूज़ होगा। इट इज़ 10:30 बाय माई वॉच। यहाँ भी ध्यान रखना है कि बाय जो प्रीपोजिशन है बाय यूज होती है, बाय माई वॉच। प्रोनाउंस लाइक माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर आर यूज टू रिप्लेस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल है आई शैल ब्रिंग माई स्कूटर, यू विल ब्रिंग योर्स। तो यहाँ योर्स का मीनिंग है योर स्कूटर। I shall bring my scooter, you will bring yours. Use of that. After the words all, the same, none, nothing, any, only, the few, the little, etc. Example है all that glitters is not gold. जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता, तो that आएगा यहाँ पर। राम is the only person that can help you in this work. यहाँ पर नोट करने का कि हु नहीं आएगा यहाँ पर। राम इज द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू इन दिस वर्क। ही इज द सेम पर्सन दैट हैड गॉन ऑन हंगर स्ट्राइक। तो यहाँ पर सेम पर्सन के लिए दैट यूज होगा। यू मे टेक एनी बुक, एनी आ गया तो दैट आएगा। यू मे टेक एनी बुक दैट यू लाइक। यूज ऑफ दैट in speaking of persons, animals and lifeless things. This is the same person that had abused me. तो यहाँ पर ये ध्यान रखने का कि who नहीं आएगा। This is the same person that had abused me. The Gita is the book that has impressed me the most. तो गीता जो बुक है उसके लिए लाइफलेस है और इसके लिए दैट यूज होगा। यूज ऑफ दैट आफ्टर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट लर्न्ड मैन, उसके बाद दैट यूज हो रहा है। मिस्टर सिंह इज द मोस्ट लर्न्ड मैन दैट आई हैव एवर मेट। माई फादर एंड माई सेल्फ वेंट टू सी द मिनिस्टर, ये इनकोरेक्ट है। माई फादर एंड आई आएगा, ये सही है। वेंट टू सी द मिनिस्टर। वी वेंट देयर एंड इंजॉयड, ये गलत है। वी वेंट देयर एंड इंजॉयड आवर सेल्व्स, हमने इंजॉय किया। यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। तो अवेल नहीं होता है यहाँ पर, अवेल योर सेल्फ होता है, ये रॉन्ग है, ये सही है।
you should avail yourself of the opportunity. This is all about pronouns. If you like my work, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so you will never miss an update. Thank you.